जैसे नरेंद्र मोदी गुलाम है, ऐसे ही दूसरे नेता भी वो धन के चक्कर लगा रहे हैं और धनवानों के साथ हैं, वोटों को बेच रहे हैं। श्री राम और परशुराम की गोद में है। जय श्री राम और परशुराम से बहुजनों का कोई कल्याण नहीं होगा। हाँ, ये भक्तगिरी इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हीरो वर्शिप का बहुत विरोध किया। नायक पूजा लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। नहीं, अगर हम लोग किसी से प्रभावित होते तो वो प्रभाव नजर आता, हम उन प्रभावशाली लोगों के गोद में बदलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अब इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई शोषण पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए पहल किया जाए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं लखनऊ के दारुल सफा के कॉमन हॉल में खड़ा हुआ हूं। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री दद्दू प्रसाद जी हैं, जो सामाजिक परिवर्तन मिशन के माध्यम से पूरे प्रदेश या पूरे देश में घूम करके बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या मकसद था इस आयोजन का? ये आज तो मानवर काशीराम जी के ऊपर एक पहली किताब उनके जीवनी के रूप में संक्षिप्त जीवनी है और उनका संघर्ष ज्यादा है। लोकतंत्र प्रहरी मानवर काशीराम जी एक विश्लेषण, ये पुस्तक डॉक्टर रामाधीन बाबू जी ने लिखी है। तो और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि मानवर काशीराम जी ने जिंदगी भर जन आधारित लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, भारत में लोकतंत्र को कामयाब बनाने के लिए काम किया, संघर्ष किया और निर्धनों का लोकतंत्र भी कामयाब बना करके लाए। आज पूरे देश में धन पर आधारित लोकतंत्र दिखाई दे रहा है और मनी माफिया और मीडिया का दबदबा कायम हो गया है। तो हम सामाजिक परिवर्तन मिशन के कार्यकर्ता इस चाहत के साथ गांव-गांव में लगे हुए हैं कि जनमत तैयार किया जाए और एक नया विकल्प दिया जाए कि भारत में अब सत्ता बदलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अब इस देश की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई शोषण पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए पहल किया जाए। इसके उद्देश्य के तहत सामाजिक परिवर्तन मिशन संघर्ष कर रहा है। इस पुस्तक में क्या देखने को मिलेगा? इस पुस्तक में मानवर काशीराम जी ने और इसके लेखक डॉक्टर रामाधीन बाबू जी ने जोर दे के कहा है कि धनवानों के धन का सहारा लेकर, धनवानों के परास्त करके जिस सत्ता का निर्माण होगा वो कभी भी निर्धनों के या परिवर्तन के काम नहीं आएगी, लोक कल्याण के काम नहीं आएगी, बल्कि उसकी जगह पर मानवर काशीराम जी ने निर्धनों के छोटे साधनों का सहारा लेकर और धनवानों को परास्त करके और जो सत्ता निर्मित होगी वो अनिवार्य रूप से सामाजिक बदलाव उससे किया जा सकता है। यही कारण है कि भारत में प्रत्येक राजनीतिक दल धनवानों के धन का सहारा लेकर के अपनी विजय हासिल करता है और उन्हीं के जाल में फंस जाता है। चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अब बहन मायावती हो और चाहे मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हो, वो सभी के सभी धनवानों के चक्कर में ही चक्कर काट रहे हैं। इसलिए देश की जनता चाहती है कि केवल सत्ता का ही बदलाव नहीं, बल्कि व्यवस्था का बदलाव हो और सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक व्यवस्था। तो उसको बदलाव के लिए मास बेस्ड डेमोक्रेसी हमारी आवश्यकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जब आपके जैसे लोग बहन जी पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि अब वहां पर मिशन नहीं रह गया, क्योंकि आप कांसीराम साहब के साथ भी रहे, तो तमाम सारे लोगों को ये कहना रहता है कि यहाँ से प्रभावित हैं, वहां से प्रभावित हैं। क्या तमाम सारे लोगों ने भक्त पैदा नहीं कर लिए हैं, तमाम नेताओं ने अपने? नहीं, अगर हम लोग किसी से प्रभावित होते तो वो प्रभाव नजर आता, हम उन प्रभावशाली लोगों के गोद में होते। तो ये हमारा कृत्य ही बताता है कि हम कांशीराम के प्रभाव में हैं, हम श्री राम और परशुराम के प्रभाव में नहीं हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जैसे मोदी भक्त लोग कह देते हैं, मुझे लगता है कि सबने अपने अपने भक्त पैदा कर रखे हैं। हाँ, ये भक्तगिरी इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हीरो वर्शिप का बहुत विरोध किया। नायक पूजा लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, ये विकृति है, इससे भारत की जनता को बाहर निकालना होगा। इस समय आप पूरा प्रदेश भी घूम रहे हैं, देश के कई हिस्सों में जाते हैं, कितनी उम्मीद है आपको कि सामाजिक परिवर्तन मिशन इस समय सफलता की तरफ बढ़ेगा? देखिए, इस समय देश का जो जनमत है वो
लगभग 50% से ऊपर इस देश में सामाजिक बदलाव का पक्षधर है। ये सूरत बदलनी चाहिए। सत्ता बदलने से अब केवल जनता तृप्त नहीं हो रही है। 75 सालों में सरकारें बहुत बदली हैं, पर व्यवस्था नहीं बदली जा सकी है। तो जनता चाह रही है, विकल्प नहीं है, तो विकल्प अब जनता स्वयं निर्मित करेगी। चूंकि हमें नजर आता है कि दलित पिछड़ों की भी ठेकेदारी करने वाले जितने दल हैं वो पूंजीवादी ताकतों के कठपुतली और गुलाम बन के रह गए हैं। जैसे नरेंद्र मोदी गुलाम है, ऐसे ही दूसरे नेता भी वो धन के चक्कर लगा रहे हैं और धनवानों के साथ हैं, वोटों को बेच रहे हैं। तो हमारी जनता वोट बेचती थी और लोकतंत्र फेल हो जाता था। मानवर कांशीराम जी ने वोटों की बिकवाली बंद करा दी, तो नए नेताओं ने इकट्ठा हुए वोटों को बिकवाली करने का काम किया और इसलिए वो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए वो जय श्री राम और परशुराम की गोद में हैं। जय श्री राम और परशुराम से बहुजनों का कोई कल्याण नहीं होगा। हमें जय भीम, जय कांशीराम के बताए रास्ते पर चलना होगा। विमोचन के लिए आपने पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती का दिन चुना, क्या वजह है? पेरियार रामास्वामी नायकर हमें सबसे अच्छे लगते हैं। इस देश में 400 साल पहले कबीर ने भी कहा कि देवी देवता और भगवानों की आड़ में भारत की जनता को लूटा जा रहा है, चूसा जा रहा है। इसलिए कबीर ने सामने आके कहा कि भगवान और देवी देवता ये सब झूठे हैं। और 20वीं शताब्दी में तो पेरियार रामास्वामी नायकर ने जोर दे करके और बहुत ही बिंदास अंदाज में कहा कि भगवान एक कल्पना मात्र है और ये भारत की जनता को चूसने का, लूटने का एक यंत्र है, औजार है। और इसलिए भारत की जनता के पास धन बहुत ज्यादा है, पर वो धन देवी देवताओं के माध्यम से निचोड़ लिया जाता है, खींच लिया जाता है। इसलिए मानवर कांशीराम जी ने वो मानव के अंदर जो दान देने की प्रवृत्ति है, वो दान देने की प्रवृत्ति को उपयोग किया, लोक कल्याण में, आंदोलन के पक्ष में, सामाजिक बदलाव के पक्ष में उपयोग किया और बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। सामाजिक परिवर्तन मिशन भी निर्धनों के धन पर अपने आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए काम कर रहा है। हम तमाम सारे ऐसे लोगों के इंटरव्यूज आपके पास इसलिए पहुंचाते हैं क्योंकि जनता को अल्टीमेटली डिसाइड करना है कि वास्तव में कांशीराम साहब किस तरह का देश बनाना चाहते थे, बहुजनों को कहां ले जाना चाहते थे, उस दिशा में कौन काम कर रहा है, ये डिसाइड आपको ही करना है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें।